नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। सेवा ही लक्ष्य। झारखंड पुलिस अपने स्लोगन को बखूबी अंजाम दे रही है। कोरोना संकट के इस दौर में झारखंड पुलिस के कोरोना वॉरियर दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। कोरोना के खतरे से डटकर सामना कर रहे हैं और अब दूसरे लोगों को बचाने के लिए कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी अपना प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड पुलिस ने अपने स्लोगन में सेवा ही लक्ष्य को काफी बढ़ावा दिया है। सेवा ही लक्ष्य को रांची पुलिस ने बखूबी अंजाम तक पहुंचाने के लिए देश के सबसे बड़े संकट की घड़ी कोविड-19 संक्रमण के दौरान में कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित पुलिसकर्मियों के ठीक होने के बाद अब कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले ये पुलिसकर्मी दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं और प्लाज्मा डोनेट कर किसी की जिंदगी बचाने का काम करेंगे। पुलिसकर्मी भी लगातार इसकी जद में आ रहे हैं, लेकिन रांची पुलिस ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया है। संक्रमण के बाद ठीक हुए पुलिसकर्मी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में रांची पुलिस के द्वारा अनऑफिशियल तौर से बहुत सारे लोगों को हेल्प किया गया है अपना नाम को अज्ञात रखते हुए। तो इसी में एक और मुहिम, एक ऑपरेशन जिसे पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी निश्चित किया गया है। आप लोगों को जानकारी में होगा कि एक मिशन मोड से तहत हम लोग चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को अपनी सेवा दिया जाए और जो व्यक्ति अभी ठीक हो चुके हैं, 28 डेज का उसका पीरियड हो चुका है और जो प्लाज्मा अपने स्वेच्छा से देने में तत्पर हैं, वो आगे आके मानवीय संवेदना, मानवीयता के आधार पे उन लोगों को प्लाज्मा दो जो वास्तव में जिनके लिए नीडी हैं। दरअसल जिला प्रशासन की तरफ से और रिम्स प्रबंधन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, सभी की तरफ से एक सामूहिक एक प्रयास है। न केवल इसमें ये तीनों संस्थाएं बल्कि गैर सरकारी संगठन हैं, मीडिया के लोग हैं और तमाम सारे आम नागरिकों से भी ये जिला प्रशासन की अपील है कि जो लोग कोरोना विजेता बने हैं, यानी कि जिन्होंने कोरोना को हराया है, वो लोग दूसरों के लिए जीवन रक्षक के रूप में बन के आएँ। सेवा ही लक्ष्य के स्लोगन के साथ अपनी ड्यूटी पर 24 घंटे तैनात रहने वाले कई पुलिसकर्मियों में भी बढ़ते संक्रमण के दायरे ने सभी की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन जिला प्रशासन की पहल ने कोरोना वॉरियर्स को लाइफ सेवर बना दिया। ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और अभी नेगेटिव होने के बाद प्लाज्मा डोनेट दे रहे हैं। जो हमारे सेवा ही लक्ष्य है कि किसी हमारे चलते किसी और का ज़िंदगी बचे, यही सोच कर, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज जो हम ब्लड डोनेट दे रहे हैं। अंदर से हमें खुशी है। यही बताया गया कि मान लीजिए मेरे प्लाज्मा डोनेट करने से अगर किसी की जान बच सकती है, इसलिए हम डोनेट करने जा रहे हैं। इसी में कहा गया है डीसी साहब या हमारे सीनियर एसपी साहब के द्वारा कि जिन पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उनको प्लाज्मा डोनेट करना है, ताकि आपके प्लाज्मा से कुछ लोगों के साथ इसका इलाज संभव हो सकेगा। इसीलिए हम बोले थे ठीक है, डोनेट करने तैयार हैं। कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले पुलिस के जवान अब दूसरों की जिंदगी बचाने में जुट गए हैं। कहीं न कहीं ऐसे पहल से रांची पुलिस और जिला प्रशासन पर आम जनता का भरोसा जगेगा, क्योंकि संकट की इस घड़ी में रांची पुलिस कोरोना पीड़ितों के लिए निस्वार्थ होकर मदद कर रहे हैं। कैमरामैन हृदय के साथ न्यूज 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। देश की सेवा करने वाले जवानों ने कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों की जान बचाने का बीड़ा उठाया है। कोरोना को मात देने वाले जगुआर के जवानों ने रिम्स में प्लाज्मा डोनेट कर एक मिसाल पेश की है। देखिए ये रिपोर्ट। रिम्स में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई, लेकिन लोगों में दिलचस्पी नहीं होने के कारण अक्सर प्लाज्मा के लिए गंभीर कोरोना के संक्रमित मरीजों के परिजनों को समय पर प्लाज्मा नहीं मिल पाता है। ऐसे में झारखंड जगुआर के जवानों ने अपना प्लाज्मा डोनेट करके सेवा के साथ समाज की सेवा में भी अपना कदम आगे बढ़ाया है। लोग इस कोरोना काल महामारी जो चल रही है, इसमें हम लोग जितने जवान हैं, जगुआर के सारे जवान जो भी पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव आए हैं, वो सारे लोग देश की सेवा में, जनता की सेवा में पहले भी ड्यूटी आवर में भी तत्पर रहते हैं, अभी भी तत्पर हैं। अभी कुछ हमारे जवान जो भी अच्छे हुए हैं, उसमें से कुछ लोगों ने अपने सैंपल दिए हैं और यहाँ आए हैं प्लाज्मा दान करने के, डोनेट करने के लिए, और ताकि हमारे देश में वैसे जो लोग जो उसको जिनकी इनकी आवश्यकता है वो अपने उस प्लाज्मा से अति करें और उसकी जान रक्षा के, जो कि एक जीवन रक्षक के रूप में है। हम लोग हमेशा सुरक्षा के लिए हर तरह से करते हैं, रोड पर हो
या रात में ड्यूटी गश्ती हर तरह से। अभी जनता लोग को ब्लड प्लाज्मा की आवश्यकता है, हम लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पूरा तैयार हैं तत्पर से, कि किसी तरह की कोई जनता को कोई दिक्कत ना हो। जाहिर है प्लाज्मा कोरोना के गंभीर संक्रमित मरीज के लिए जीवन रक्षक है। देश की सेवा करने वाले जगुआर के जवान ने अपना प्लाज्मा डोनेट कर समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। लिहाजा कोरोना संक्रमण को मात देने वाले लोग भी आगे बढ़कर सामने आए ताकि अधिक से अधिक संख्या में प्लाज्मा डोनेट किया जा सके। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी नवल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। चलिए, तो एक स्थिति तो स्पष्ट है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, खासतौर पर उन मरीजों के लिए जिनकी स्थिति गंभीर हो गई है, जिन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है, उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है। लेकिन इस कोरोना संक्रमण का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने को लेकर क्या वाकई जो आवश्यक रफ्तार है वो रफ्तार देखने को मिल रही है? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ राजधानी रांची से सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं, धनबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं और साथ ही जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। तो सबसे बात करेंगे। सबसे पहले राजधानी रांची का रुख करते हैं और सहयोगी सत्यव्रत से जानते हैं कि सत्यव्रत, एक वाकई सराहनीय काम झारखंड पुलिस और जगुआर के जवान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आ रहे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दी है और अब दूसरे लोगों की जान बचाने की कोशिश हो रही है। पहले तो पुलिस और जगुआर के जवानों के इस सहभागिता के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ही प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो रिम्स पहुंचे थे। रिम्स के ब्लड बैंक से उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की थी और उसके बाद से लगातार जो भी गंभीर मरीज थे जो कि कोरोना के संक्रमित हैं, पुराने दूसरे बीमारी से ग्रसित हैं और गंभीर अवस्था में है, वैसे लोगों में लगातार प्लाज्मा थेरेपी जो है वो दिया जा रहा था। कई निजी अस्पताल जो है उसने भी ऐसे कई मरीजों को ठीक किया जो कि गंभीर रूप से बीमार थे। उसके बाद से लगातार ये सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो डोनेशन है उसमें कमी आ रही थी। कई ऐसे लोग थे जो कि प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाहे थे। सरकार ने उसको लेते हुए लोगों में जागरूकता फैलाया। शुल्क निर्धारित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो कि कोरोना का पॉजिटिव रहा हो, उसका रिपोर्ट निगेटिव आ गया हो और अगर वो प्लाज्मा डोनेट करता है तो सरकार उसे सहयोग राशि देगी, यानी कि करीब 2500 रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं वैसे लोगों को यात्रा के तौर पर कि आने जाने का जो उनका खर्च होता है उस आधार पर सरकार पैसे दे रही है और लगातार जागरूकता फैला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो प्लाज्मा डोनेट के लिए आए। और सबसे महत्वपूर्ण, आज जिस तरह से जिला प्रशासन ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, मास लेवल पर जो प्लाज्मा डोनर है उनका डोनेशन लिया गया, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी जो कि लगातार इस देश की सेवा में, समाज की सेवा में लगे रहते हैं और इस कोरोना के महामारी में, चाहे वो सीआईएसएफ के जवान हो, झारखंड जगुआर के जवान हो, जिला पुलिस के जवान हो या फिर दूसरे भी जो पुलिस बटालियन के लोग हैं, वो लगातार सबसे पहले सबसे आगे आ रहे हैं। और जो कोरोना योद्धा जो कि ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए, कई ऐसे पुलिस जवान हैं जो कि ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए थे। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स के जो रिम्स निदेशक हैं फिलहाल डॉक्टर मंजू गारी, उनका सुरक्षा कर्मी जो कि झारखंड जिला पुलिस का जवान है और वो ड्यूटी के दौरान उसी रिम्स परिसर में संक्रमित हुआ था, जिसके बाद वो जो है रिम्स के ही कोविड वार्ड में भर्ती था और ठीक हो चुका है, यानी कि रिम्स रिकवर हो चुका है। और वैसे में वो व्यक्ति भी आज रिम्स पहुंचा था। जिला प्रशासन के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने वैसे सभी सुरक्षा कर्मियों को चिन्हित कर रखा है जो कोरोना के पॉजिटिव हुए हैं, वैसे लोग जो कि 14 दिनों का क्वारंटाइन जो है उनका हो चुका है और उनके 28 दिन का जो पीरियड है वो बचा है। बिल्कुल सत्यव्रत, ऐसे में एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन दोगुना कर रहे हैं। एक तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और दूसरों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं। खतरे का तो सामना कर ही रहे हैं और ऐसे में क्या पर्याप्त मात्रा में प्लाज्मा इकट्ठा हो पा रहा है रिम्स में, जो सिर्फ रिम्स के मरीजों के लिए ही काफी ना हो बल्कि राजधानी के दूसरे अस्पतालों में भी अगर मरीजों को इसकी आवश्यकता हो तो उन तक पहुंचाया जा सके? क्या इतने डोनर्स आ रहे हैं सामने? नहीं, देखिए, फिलहाल जिला प्रशासन के सहयोग के द्वारा और जो जागरूकता फैलाया जा रहा है उसके बाद लगातार लोग आ रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं वो सभी जो है वो सुरक्षा कर्मी हैं, यानी कि सीआईएसएफ और जो झारखंड जगुआर जिला पुलिस या दूसरे बटालियन के लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं।
लोगों को चिन्हित कर लिया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जिनका सैंपल प्लाज्मा लिया जाना है। लेकिन एक जो मुश्किल आ रही है, स्वास्थ्य विभाग को भी इस बात को जानकारी है और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द इस दिशा में वो प्रयास करे कि रिम्स के ब्लड बैंक में जो मशीन लगाया गया है, जिस मशीन के द्वारा किसी भी व्यक्ति का जो जैसे कि ब्लड से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को जो अलग किया जा रहा है, वो मशीन एकमात्र है और वैसे में कहीं ना कहीं समस्या फिलहाल अभी भी बनी हुई है। तो जरूरत है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार जो है वो मशीन की खरीदारी करे और ज्यादा से ज्यादा मशीन लगाया जाए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल जो स्थिति झारखंड में बनती दिख रही है, जितने तेजी से संक्रमण फैल रहा है, उस हिसाब से उन्हें मरीजों को सुविधा मुहैया कराने का बंदोबस्त भी किया जाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसकी रफ्तार और तेज करने की आवश्यकता है। सत्यव्रत बने रहे हमारे पास, हम आपके पास फिर से आएंगे। जमशेदपुर में भी हालात कुछ ठीक नहीं कहे जा सकते। वहां लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। अपने जमशेदपुर सहयोगी प्रभात के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की सुविधा जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों को मुहैया कराई जा रही है और प्लाज्मा थेरेपी का क्या वहां भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर नहीं तो फिर वहां इसका इंतजाम किया जा सके, इसको लेकर कोई प्रयास होता दिख रहा है या नहीं। प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बता दें कि आज अब तक राहत भरी खबर है कि एक भी मौतें कोविड से नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हर दिन शाम के वक्त तक कम से कम 6-7 लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन अब तक एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें कि कोविड के चलते कोई व्यक्ति का मौत हुआ हो टीएमएच में या एमजीएम में। और एक राहत की बात है कि कल जो कोरोना पॉजिटिव 130 आए थे, लेकिन उससे बेहतर था कि 156 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था जो कोविड को मात देकर अपने घर गए। तो ये कहें कि एक अच्छी राहत भरी वाली खबर है जमशेदपुर के लिए कि अब तक ऐसी एक भी घटना सामने आई नहीं है। जहां तक आपने कहा प्लाज्मा की बात, तो प्लाज्मा को लेकर जमशेदपुर में भी पिछले 2-3 सप्ताह पहले इसकी शुरुआत कर दी गई है टीएमएच में, और टीएमएच का ही एक ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक में ही लोगों से ये अपील भी की जा रही है, कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जो स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं उन लोगों को ये अपील की जा रही है कि लोग वहां पहुंचे ब्लड बैंक में और अपना प्लाज्मा डोनेट करके निश्चित है कहीं ना कहीं लोगों को जो गंभीर बीमारी से जो आईसीयू में भर्ती है उनकी जान बचाया जा सके। इसको लेकर कई लोग सामने भी आ रहे हैं, लोग जाके प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं और इसकी इलाज भी शुरू कर दिया गया है टीएमएच में। पिछले 2 सप्ताह पहले से ही शुरुआत हो गई है और कई लोगों को प्लाज्मा चढ़ाकर उसकी जान भी बचाई जा रही है। निश्चित है कि लोगों से अपील कर, जो टाटा स्टील है, जो टीएमएच अस्पताल है, जिला प्रशासन ये लगातार अपील कर रहा है कि जो भी लोग कोविड से स्वस्थ होकर घर गए हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें। कहीं ना कहीं दूसरों की जान जरूर, प्लाज्मा डोनेट करने से दूसरों की जान जरूर बचेगी। एक चीज ऐसे में पूछना चाहेंगे, जो आज की उपलब्धि रही है कोरोना संक्रमण से जो लड़ाई है उसमें जमशेदपुर की आज की एक विशेष उपलब्धि है, इसे नोट डाउन किया जाएगा इस तारीख को कि आज के दिन एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। क्या ये प्लाज्मा थेरेपी का ही परिणाम है जो टीएमएच में अब मरीज के ठीक होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है बनिस्बत पहले के जहां लोग मौत का शिकार हो जा रहे थे? बिल्कुल दीपक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि स्वस्थ होने वाले में कल 156 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं, तो समझा जा सकता है कि इस तरीके से प्लाज्मा का कहीं ना कहीं जो इलाज हो रहा प्लाज्मा से लेकर उसको कहीं ना कहीं इसमें कहा जा सकता है कि जो टीएमएच में प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं लोग, ब्लड बैंक में जाकर डोनेट कर रहे हैं, उसको प्लाज्मा चढ़ाकर उसको स्वस्थ किया जा रहा है। और जो राहत भरी वाली खबर थी दीपक, मैं अभी भी बताया कि मैं जब तक लाइव में खड़ा हूँ तब तक एक भी मौतें नहीं हुई। ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि पिछले अगर हम 20 दिनों की बात करें तो हर दिन कम से कम 6 से 7 मौतें होती थी जमशेदपुर में कोविड को लेकर, जो आज अभी तक एक भी पेशेंट की मौत की खबर नहीं है और ना ही जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। हो सकता है देर रात अगर ये सामने आए, लेकिन अब तक एक भी मौतें नहीं हुई। ये सुखद संदेश, अच्छी खबर है जमशेदपुर के लिए और सुखद संदेश है ये कि कोरोना संक्रमण को मात देने में काफी हमारे प्रयास कारगर साबित हो रहे हैं। बस थोड़ी और जागरूकता लोगों के स्तर पर दिखनी चाहिए, जो दिशा निर्देश हैं उसका लोग पालन करें और बड़ी संख्या में लोग जो संक्रमण को हरा चुके हैं वो अब दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आए। हर स्तर पर अपील किया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। हम भी बार बार ये अपील कर रहे हैं उन तमाम कोरोना वॉरियर से जिन्होंने कोरोना को हरा दिया है,
वो अपने नजदीकी प्लाज्मा डोनेशन सेंटर पर पहुंचे और वहां प्लाज्मा डोनेट करें ताकि किसी की जान बचाई जा सके। धनबाद का हम रुख करेंगे, वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं कहे जा सकते। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वहां क्या हालात हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने के लिए किस तरह के प्रयास चिकित्सक कर रहे हैं। जी अभिषेक। जी देखिए दीपक, प्रयास तो काफी हो रहे हैं। ये बात जरूर है कि संक्रमण का दायरा को देखते हुए और जिस प्रकार की ये त्रासदी है उसमें जो है प्रशासन भी कई बार जो है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से हम तैयार ही नहीं थे। सच्ची बात तो यही है कि हमने अस्पतालों को ठीक ढंग से तैयार करके नहीं रखा, बड़े पैमाने पर डॉक्टर तैयार करके नहीं रखे, और आज इसी का नतीजा है कि हमें अब बेड की तलाशी, हमें बेड जो है नए बेड बनाने पड़ रहे हैं, नए अस्पताल ढूंढने पड़ रहे हैं, या फिर वैसे अस्पताल बनाने पड़ रहे हैं जहां पे अस्पताल की कोई सुविधा है ही नहीं। सवाल यह है कि अगर हम किसी जगह पे बेड लगा भी दे तो क्या वो एक दिन में अस्पताल खड़ा हो जाएगा? क्या उसमें तो बहुत सारी संसाधन लगाने पड़ते हैं, इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए कि हालात क्या रहे हैं। अभी तक धनबाद जिला प्रशासन ने विभिन्न जगहों पे ढूंढ कर तकरीबन 850 से ज्यादा बेड तैयार कराए। उसमें कोविड केयर का जो सेंटर है वो अलग जगह पे, कई जगहों पे खड़ा किए गए, भूली में किए गए, जमाडोबा में किए गए, ट्रेनिंग सेंटर में किए गए। लेकिन अब जो है चूंकि तादाद हमारे यहाँ 2400 के पार कर गई है, और इसमें से अच्छी बात यही है कि करीब 1800 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं। लेकिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, और जो मास लेवल, जो अभी मास ड्राइव शुरू हुआ है उसमें आप देखिए कि कल जो जांच हुई थी और कल जो रिपोर्ट आया है उसमें 309 आए हैं, करीब 6000 के आसपास जांच हुई थी। और उसमें सीआईएसएफ के जवान हैं, टाटा स्टील के जो कर्मचारी हैं, और भी कई जगहों पे जांच हुआ था। तो उसमें आप बड़े पैमाने पर एक साथ 309, आप सोचिए कि एक ही दिन में जब 309, चूंकि 6000 जब आप जांच करेंगे तो स्वाभाविक है कि मामले ज्यादा आएंगे। आज भी ड्राइव चला है और 9 बजे के आसपास इसकी रिपोर्ट थोड़ी देर में आपको आएगी। तो वहां तो ये संख्या अब लगातार बढ़ रही है और इसीलिए परेशानी बढ़ गई है। अब जो है जिला प्रशासन को यह बात समझ में आ गई है कि जगह जगह अस्पताल बनाने के बजाय किसी एक ही अस्पताल में हम अगर वहां पे ज्यादा संख्या बढ़ा दे बेड का, तो शायद लुक आफ्टर करने में सुविधा ज्यादा होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है धनबाद उपायुक्त ने पीएमसीएच के अंतर्गत ही अतिरिक्त डेडिकेटेड जो है कोविड हेल्थ सेंटर बनाने का आदेश जारी किया है। और इसमें जो है पीएमसीएच के अंतर्गत जो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट है, एनेस्थेसिया है, ईएनटी है, आई बिल्डिंग है, पेडियाट्रिक है, ये सभी जो बिल्डिंग है अलग अलग, उन सभी विभागों में जो अलग अलग जांच होते थे या मरीजों के इलाज, इसको अब जो है कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ऐसे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दर्शकों के लिए और आपसे चाहेंगे इस मामले पर कि जब इतने सारे विभागों को डेडिकेटेड कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया गया है तो और मरीजों का क्या होगा? क्या वैकल्पिक इंतजाम भी किया गया है? संक्षेप में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी तक निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पताल ही लोगों की जान बचा रहा है, और सच्चाई यही है। निजी अस्पतालों की हालत इतनी पहले से, देखिए लूटने वालों में ये शामिल रहे हैं। निजी अस्पतालों के बारे में मैंने देखा है, गरीबों का बैल बेचवाए हैं, खेत बेचवाए हैं, बहुत सारे लोगों को कर्जदार बनाए हैं। उस मामले में अगर तुलना करेंगे तो धनबाद पीएमसीएच को आपको सबसे ज्यादा थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाई है। और आज भी जो है 700-800 मरीज वहां पे आते हैं और विभिन्न तरह के मरीज आते हैं। ये अलग बात है कि जो भी मरीज इस वक्त में पहुंचते हैं उनका कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया गया है, उनका कोरोना टेस्ट होना ही होना है। हाँ, ये अच्छी बात है अभिषेक कि हर तरह के मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या में अगर भवन को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया जा रहा है तो वहां इलाज करने वाले मरीजों को नजरअंदाज किया जाएगा। ये एक अच्छी बात आप बता रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जानना चाहेंगे, जहां राजधानी रांची में और जमशेदपुर में प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग कर कोरोना संक्रमितों की जान बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्या धनबाद में इस तरह की कोई तैयारी चल रही है या वहां भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, तैयारी यहां चल रही है, और धनबाद जिला प्रशासन ने, खासतौर पे जो उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने, उन्होंने कोशिश किया है और बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है। हालांकि पहले यहां पे निजी स्तर पर जो एक बड़ा अस्पताल है एशियन जलान,
एशियन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, वहां पे कोशिश हुई थी, लेकिन उसने अपना बताया कि वो पहले मरीजों का ब्लड लेगा और ब्लड के बाद फिर उसको सेपरेटर के जरिए अलग करेगा। जबकि नई जो व्यवस्था आई है, जो उसमें है कि वो टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर हो गई है। अब सीधे तौर पे प्लाज्मा लिए जाते हैं, अलग से खून लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर खून से उसको प्लाज्मा को अलग करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो पुरानी व्यवस्था को क्यों किया जाए? और इसी आधार पर प्रशासन ने उसको नकार दिया और निजी अस्पताल को नहीं दिया। और ये अच्छा भी है, आम आदमी के लिए अच्छा भी है कि सरकारी अस्पताल में व्यवस्था हो, और पीएमसीएच में 10 दिनों के अंदर में ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी और वो लाभ मिलेगा। देखिए कितनी जरूरत है इस वक्त में। धनबाद के IIT ISM के जो निदेशक है, उनको भी बहुत परेशानी हुई थी और इस वक्त में रांची रिम्स में भर्ती है, और वहां पे प्लाज्मा जो है डोनेशन के बाद उनकी हालत स्थिर है। उनकी भी हालत खराब थी। ISM के जो छात्र हैं उन्होंने ट्विटर पर और फेसबुक के जरिए लोगों से जो है अपील किया था मदद की, और उसके बाद जो है डोनर वहां पहुंचा और मदद मिली। तो इसका मतलब है कि इस वक्त में आम लोगों को जो संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं, उनको वो डोनर के तौर पे आना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले रक्तदान आप करते तो रक्तदान ऐसे भी महादान है, और ये तो प्लाज्मा डोनेशन एक तरह से कहें कि जीवन दान है। अभी तक आप रक्तदान करके महादान कर रहे थे, ये एक तरह से किसी के लिए जीवन दान कर रहे हैं। तो जरूर जो है जीवन दान आप कर रहे हैं, और मुश्किल समय में सिर्फ एक व्यक्ति की जान आपके प्लाज्मा डोनेट करने से नहीं बचेगी, बल्कि वो पूरा परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। इस बात का जरूर ख्याल रखें, और अगर आपने कोरोना को हरा दिया है तो किसी और की मदद करें। कोरोना को मात देने में आप अपने नजदीकी केंद्र में जाएं और वहां प्लाज्मा डोनेट करें। हम भी ये अपील कर रहे हैं, पूरा सरकारी अमला और प्रशासनिक अधिकारी लगातार अपील करते रहे, और हमारे पुलिसकर्मी इस कड़ी में एक मिसाल पेश कर रहे हैं, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर मोर्चे पर डटे हुए हैं, और कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, होने के बाद जब ठीक हो रहे हैं तो वो फिर दूसरों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। एक बार फिर राजधानी का रुख करेंगे, हमारे दर्शकों के लिए चाहेंगे सत्यव्रत कि आप ये बताएं, आपने डॉक्टर से बात की है, लोगों की तमाम तरह के समस्याएं होती है, कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं, लोगों के मन में डर भी होता है कि खून देना, प्लाज्मा देना क्या ठीक होगा हमारे लिए। तो चिकित्सक से आपने बात की है, संक्षेप में चाहेंगे कि इसके नुकसान कितने हैं और फायदे कितने हैं, ये बताएं। फायदा तो एक स्पष्ट है कि किसी और की आप जान बचा रहे हैं, और इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर? देखिए बिल्कुल इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। जैसा कि आप थे दोपहर के करीब जब हमारी बात हो रही थी, रिम्स के एक चिकित्सक है चंद्रभूषण, रिम्स ब्लड बैंक के, और लगातार वैसे लोगों को, चाहे वो ब्लड डोनेशन के लिए हो या फिर अभी कोरोना की इस महामारी में प्लाज्मा डोनेशन के लिए, लगातार वैसे लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। और उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति जो कि कोरोना का पॉजिटिव पाया गया, उसका रिपोर्ट निगेटिव आ जाता है, यानी कि वो संक्रमण से जीत जाता है, और उसके बाद अगर वो प्लाज्मा डोनेट करता है तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, किसी तरह की कोई दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे आप सामान्य तरीके से ब्लड रक्तदान करते हैं, वही रक्तदान आपको करना होता है। मशीन के द्वारा जो रक्त होता है, उस रक्त से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है, और जो बाकी जो रक्त होते हैं वो दोबारा उस मानव शरीर जो कि रक्तदाता होता है उसमें चला जाता है। फिलहाल चूंकि मशीन की कमी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिम्स में जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग करने के जो मशीन है वो चूंकि एक है, वैसे में लगातार जिला प्रशासन की तरफ से आज जो रांची पुलिस लाइन में जो कैंप लगाया गया था, वहां से होल ब्लड, मतलब एक सामान्य जैसे ब्लड डोनेशन होता है वैसे ही एक सामान्य ब्लड डोनेशन के माध्यम से जो होल ब्लड है उसे रिम्स ब्लड बैंक लाया जाता है। उस ब्लड के माध्यम से प्लाज्मा प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है, और वो प्लाज्मा जो है वैसे लोगों के लिए काम देता है जो कि कोरोना के पॉजिटिव है, गंभीर। बिल्कुल प्रभात, हम आपके पास आते हैं और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, इसे हम एक बार फिर से चाहेंगे कि आप दर्शकों तक पहुंचाएं। लेकिन फिलहाल हम जमशेदपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रभात वहां जुड़े हुए हैं, और जमशेदपुर में राज्य में मौजूद जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनमें से कुछ बेहतरीन चिकित्सक, कुछ बेहतरीन अस्पताल जमशेदपुर में मौजूद हैं, और इसमें काफी भूमिका लोगों की आ जाती है सामने जब जरूरत प्लाज्मा की होती है। तो तमाम चिकित्सकीय व्यवस्था को होने के बावजूद अगर लोगों की भागीदारी नहीं होगी, लोग जागरूक होकर सामने नहीं आएंगे दूसरों की मदद के लिए, तो ये पूरी प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। ऐसे में प्रभात, लोगों की भागीदारी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दीपक, मैं बता देना चाहता हूं कि जब प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई थी TMH में, ब्लड बैंक में, तो मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक 55 साल के व्यक्ति ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था।
लोगों में यह भ्रम है कि मैं ब्लड दूंगा या फिर प्लाज्मा देने से मेरे शरीर में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी आएगी, लेकिन उस 55 साल के व्यक्ति ने एक उदाहरण सेट किया था दूसरों लोगों के लिए जो कोविड से नेगेटिव होकर घर गए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक उदाहरण सेट किया था। और 55 साल की उम्र में उन्होंने ब्लड देकर प्लाज्मा थेरेपी से दूसरे का इलाज किया गया था। और यहाँ जमशेदपुर में बता दें कि 2 मशीनें लगी हुई है ब्लड बैंक में, और इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं होता, क्योंकि लोग जो प्लाज्मा डोनेट करने आ रहे हैं लगातार लोग पहुंच रहे हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बताया कि लोगों के मन में जो भ्रम था वो कहीं ना कहीं दूर हो रहा कि 55 साल के व्यक्ति ने अपना ब्लड देकर एक प्लाज्मा डोनेट किया, उसके बाद दूसरे व्यक्ति की जान बचाई जाई। बिल्कुल इसी की हम बात कर रहे थे और सत्यव्रत यही बता रहे थे। प्रभात, इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सत्यव्रत के पास चलेंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से प्रभात ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जमशेदपुर में 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने प्लाज्मा डोनेट किया है, एक ऐसी स्थिति में जब उस उम्र के लोगों को कोरोना का सामना करना भी चुनौतीपूर्ण होता है, तो न सिर्फ उस उम्र के व्यक्ति ने कोरोना का सामना किया, कोरोना को हराया, बल्कि अब दूसरों की मदद के लिए प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग मिसाल पेश करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, आप भी आए दूसरों की मदद के लिए। तो क्या राजधानी में भी ये देखने को मिल रहा है? देखिए, फिलहाल राजधानी में थोड़ी जागरूकता की कमी दिख रही है। लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन, रिम्स प्रबंधन, रिम्स ब्लड बैंक जो है वो लोगों में जागरूकता फैला रहा है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना की इस महामारी में एक वैक्सीन के रूप में काम कर रहा है प्लाज्मा थेरेपी। और वैसे में जब तक जो लोग हैं वो प्लाज्मा दान नहीं करेंगे, शायद इस बीमारी पे समय रहते काबू पाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। जरूरत है कि सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही क्यों आगे बढ़े, क्या आम जनता का अपना कोई सहयोग नहीं बनता है? कई ऐसे जागरूक लोग हैं जो कि लगातार रिम्स ब्लड बैंक पहुंच रहे हैं, लगातार अपनी जो जानकारी है वो वहां के पदाधिकारियों को दे रहे हैं कि वो भी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे पिछले कुछ दिनों पहले, फिलहाल वो ठीक हो चुके हैं और वो अपना प्लाज्मा देना चाहते हैं, समाज में सहयोग करना चाहते हैं और वैसे लोगों की जान बचाना चाहते हैं जो कि फिलहाल अभी संक्रमित हैं और गंभीर बीमारी से ग्रसित है। लेकिन जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़े। कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी रिम्स जाने से कतराते हैं, लेकिन उन्हें इस बात को जानना होगा कि जब वो बीमार पड़े थे तो उसी रिम्स, उसी चिकित्सकों ने उनका इलाज किया था और आज जरूरत है कि वह व्यक्ति अपना सामाजिक दायित्व को पूरा करे और वैसे में जरूरत है कि वो रिम्स पहुंचे और रिम्स के ब्लड बैंक में जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट करे। सरकार और जिस तरह से लगातार जो चिकित्सक काम कर रहे हैं उनका सहयोग हो। तो फिलहाल कई लोग हैं जो कि जागरूक हैं और लगातार रिम्स ब्लड बैंक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हम भी लगातार और बार बार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि अगर आपने कोरोना संक्रमण का सामना किया है, कोरोना के संक्रमित होने के बाद ठीक होकर घर लौट आए हैं, तो दूसरों को भी घर लौटने में आप मददगार साबित हो सकते हैं। आप अपना प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों को जल्द बेहतर होने में मदद कर सकते हैं, एक पूरे परिवार की शुभकामनाएं हासिल कर सकते हैं। और ये शुभकामनाएं पूरे राज्य भर से अभी फिलहाल हमारे रक्षकों को मिल रहा है, हमारे पुलिसकर्मी और तमाम ऐसे सुरक्षा में लगे जवानों को मिल रहा है जो प्लाज्मा डोनेट कैंप में हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आकर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मी हैं, जगुआर के जवान हैं, आम लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, ऐसे उन लोगों को भी सामने आने की आवश्यकता है। धनबाद का रुख करते हैं। धनबाद में अगर हम बात करें तो हम देख चुके हैं कि धनबाद में सिर्फ कोयला ही एक कीमती वस्तु नहीं है, वहां कई ऐसे संस्थान हैं जो काफी इनोवेटिव चीजें दुनिया को देते रहे हैं। भारत में धनबाद के छात्रों ने काफी नाम किया है। तो अब शेख, वहां के छात्र कुछ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि तकनीकी तौर पर हमारे स्वास्थ्य विभाग को कुछ बेहतर मदद मिल पाए, या फिर काम हो रहा है इस दिशा में? जी बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कोशिश कर रहे हैं दीपक, कोशिश बहुत कर रहे हैं। और यहाँ जो इंजीनियरिंग के, चूंकि ये प्रीमियर कॉलेज है, IIT ISM का देश और दुनिया में बड़ा नाम है, तो यहाँ जो इनोवेशन है उस पर भारत सरकार भी मदद कर रही है और यहाँ के छात्र और अध्यापक भी है उसमें शोध कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में आपको याद होगा कि उन्होंने एक बड़ा जो है कार्य किया है कि एक ऐसा कपड़ा वो तैयार कर रहे थे
जिस पर जो है बार बार सैनिटाइज मतलब कोरोना का असर नहीं पड़े, तो उसको लेकर है कि वो सैनिटाइज हो जाएगा खुद से और उस पर असर नहीं दिखेगा। तो वो अभी चूंकि होता क्या है कि जब चीजें आप पूरा कर लेते हैं तो उसको पेटेंट कराना पड़ता है और नियम के तहत उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उसको सार्वजनिक कर सकते हैं। तो चूंकि वैज्ञानिक या किसी भी अनुसंधान संस्थान का यह पहला शर्त है कि जब पूरी तरह से पुख्ता हो जाए तभी वो जनता के बीच आप समर्पित कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं और भी कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। वेंटिलेटर में भी बेहतर वेंटिलेटर को लेकर एक नया सस्ती दर पर कैसे उपयोग में लाया जा सके, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। यानी कि अभिषेक, अगर हम मौजूदा हालात में कहें तो धनबाद में जो पुरानी व्यवस्था है ब्लड से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग करने की, क्या उसका भी प्रयोग चिकित्सक कर रहे हैं ताकि प्लाज्मा थेरेपी का कुछ प्रयोग हो सके और कुछ गंभीर रूप से बीमार कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सके, या फिर वो नई तकनीक का ही इंतजार कर रहे हैं? नहीं, देखिए यहाँ पे अभी कोई शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि इसकी शुरुआत किया जाना था एक निजी अस्पताल में। बातचीत अभी चल ही रही थी और जिला प्रशासन को जब लगा कि उनके पास पुरानी व्यवस्था है, वो अभी भी सेपरेटर के जरिए ही वो अलग करेंगे, पहले ब्लड लेंगे उसके बाद फिर सेपरेटर के जरिए अलग करेंगे, तो ये दोहरी उपाय, ये दोहरा काम क्यों? एक ही बार में आप, चूंकि नया जो तकनीक है उसमें सीधे जो है प्लाज्मा लिए जाते हैं, पूरे रक्त निकालने की जरूरत ही नहीं होती। उसके आप देखे होंगे कि रंग जो है बिल्कुल अलग दिखता है। तो स्वाभाविक है कि जब नया व्यवस्था है, नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, तो हम पुरानी व्यवस्था, इसीलिए पीएमसीएच में जो नई व्यवस्था होगी उसमें सीधे जो है जो संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं उनसे प्लाज्मा ली जाएगी। तो ऐसे में ये फायदा होगा। और अभी चूंकि धनबाद में शुरू नहीं हुई है, तो जब शुरू होगी तब इसका मरीज लाभ उठा पाएंगे। अभी तो सिर्फ रिम्स में ही शुरू हो पाई है। अगर झारखंड में बात करें तो मुख्यमंत्री ने शुरुआत किया था और अभी तक वहां पे मरीजों को लाभ भी मिल रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि IIT ISM के जो निदेशक है उनको भी इसका लाभ मिला है और वो भी स्वस्थ भी है। बिल्कुल, अब वो वापस लौटेंगे तो शायद पहले प्लाज्मा डोनेट करेंगे यहाँ और फिर जब वापस धनबाद जाएंगे तो अपने छात्रों से वो उम्मीद कर रहे होंगे कि कुछ बेहतर तकनीकी तौर पर चिकित्सकों की मदद के लिए तैयार किया जाए। अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ। देवघर का रुख करते हैं। बाबा नगरी देवघर की भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं कही जा सकती है। वहां भी हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, लेकिन चिकित्सकों के सामने समस्या ये है कि इस बड़ी संख्या में जो संक्रमित अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्हें ठीक करके घर वापस कैसे भेजें। मनीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं देवघर के चिकित्सक और क्या वो तरीका अपना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संक्रमितों को सुरक्षित घर वापस भेजा जा सके। देखिए दीपक, अगर हम देवघर की बात करें तो अगर हम पिछले कई दिनों के अगर आंकड़े हम देखते हैं तो अब तक 960 मरीज जो संक्रमित हुए वो एक डेटा है और इसमें से 788 ठीक होकर के लौट चुके हैं। और अभी कल के डेट में कहे आज 155 लोग ही हैं जो संक्रमित हैं और हम मौत की बात करें तो 16 लोगों की मौत हो चुकी है। और हम आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो गौर करेंगे तो जो रिकवरी रेट है वो यहाँ पर ज़्यादा है। 788 960 में 788 एक अच्छा खासा ये बताता। दूसरी चीज़ है कि जो जितने भी मौतें अब तक हुई जो सरकारी फाइलों पर आया या फिर जो नहीं दो भी, उन सब में एक बात देखने को साफ दिखा है कि वैसे ही लोगों की मौत हुई है जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे पहले से। कल भी जो मौत हुई है उसमें कार्डियक आया है। 3 दिन पहले जो पारा टीचर की मौत हुई है उन्हें अस्थमा, हाईली अस्थमा था, उनकी मौत हुई है या और भी। तो अब तक जो कुछ जो सामने आ रहा है उनकी तस्वीरें, एक बात तो साफ हो गई कि जिनकी मौतें हुई हैं वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। दूसरी चीज़ है कि रिकवरी भी काफ़ी अच्छा हो रहा रेट हो गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो जांच का दायरा है वो बढ़ा है, जो संक्रमण का दायरा है वो भी बढ़ा है। अब आज के डेट में कई डॉक्टर भी संक्रमित हो चुके हैं। जसीडी जो स्वास्थ्य केंद्र उसके 16 स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर समेत लोग लगातार पिछले 1 महीने के अंदर सब लोग किसी न किसी दिन आए दिन की रिपोर्ट में संक्रमित हुए। आज शहर के 2 निजी चिकित्सक, 3 चिकित्सक की बात आ रही है जिसमें से 2 चिकित्सक सरकारी अस्पताल में ड्यूटी भी देते हैं। 2 दिन पहले हम लोग ड्यूटी कवर करने गए थे तो वही ड्यूटी पे ही थे। तो जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो यही है कि कॉन्टैक्ट के साथ हो रहा है। बैंक कर्मी, डाक कर्मी, बैंक चाहे मधुपुर का बैंक हो या फिर देवघर का बैंक हो, तो कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा पे चूंकि चर्चा चल रही थी अभी आगे भी, तो अभी फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह से प्लाज्मा को लेकर के कोई थिंक टैंक नहीं बैठा है, कोई सुबुगाहट नहीं है। हमारी बात हुई है CS से, उन्होंने भी कहा कि नहीं हमारे यहाँ से कोई बातचीत नहीं है।
इतना ही नहीं, यहाँ सिर्फ एक ब्लड बैंक है जिसपे सिर्फ ब्लड लिया आता है, ब्लड दिया जाता है, नहीं कंप्लीट पूरी ब्लड को दे दिया जाएगा। तो अभी कोई सुबगाहट नहीं है, कोई सरकार का भी निर्देश नहीं है, या यहाँ से भी कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं है कि हम उस पर कोई चर्चा करें, कोई बातचीत करें। और चूंकि आपने कहा कि क्या स्थिति है, तो कोविड सेंटर में जहाँ जहाँ रखे गए हैं वहाँ पे आज ही देवीपुर में हुआ था कि जो गए हैं उनको खाना नहीं मिल रहा, जो हमारे जो प्रखंड रिपोर्टर उन्होंने खबर भी भेजी थी। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन मौत जो हुई है वो 16 ही मौत है, 2% से कमी हम कहेंगे। 960 में 9 दिन 18 कमी हुआ, 2% से कम। तो ये स्थिति दीपक अभी है। इम्यूनिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है लोगों में, लेकिन एक चीज़ 2-3 बातें और भी हुई है कि अभी भी लोग अगर शहर में आप जब घूमेंगे, जब बड़ा चौक चौराहों पर, तो ये सही बात है कि लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो चिंताजनक है। जैसे गोलगप्पे की दुकान पर लोग खड़े हुए गोलगप्पे खा रहे हैं, चाट की दुकान पर लोग खड़े हैं, बाजार में एक ही साथ खड़े हैं, एक ही साथ सब कुछ ले रहे हैं। कई दुकानदार आप पूछेंगे फुटपाथ दुकानदार से क्या उनके पास सैनिटाइजर है, तो वो कहते हैं कि नहीं, आज खत्म हो गया, लाए नहीं है। तो ये भी तस्वीरें हैं जो दिखती हैं बाजारों में, जो चिंता। तो एक तरह से कहें कि देवघर पर बाबा की कृपा है, और देवघर के लोगों पर बाबा की कृपा है कि वहां संक्रमण भले ही अपना दायरा बढ़ा रहा हो, लेकिन संक्रमण से सुरक्षित ठीक होकर घर वापस लौटने वालों की संख्या भी ज्यादा है। और जो चिकित्सक प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास वाकई सराहनीय है। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे, इस कामना के साथ हम एक बार फिर तमाम लोगों से, पूरे झारखंड और पूरे देशवासियों से अपील करेंगे कि अगर आपके आसपास प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमित मरीजों का इलाज संभव है तो आप केंद्र में जाएं और अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि एक बार आपने कोरोना संक्रमण को मात दी है और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों की मदद करें इस संक्रमण से डट कर लड़ने में, और एक पूरे परिवार की दुआ आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का, मनीष आपका भी, अभिषेक आपका भी और सत्यव्रत आपका भी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।